हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल कैपिटल में। दोस्तों, हम इस चैनल पर आए दिन एक नया वीडियो ले करके आते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा अपडेट की गई वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। तो दोस्तों, हम इस चैनल पर कुछ लीगल कानूनी जानकारी से रिलेटेड बात करते हैं। तो दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने सेशन न्यायालय के बारे में बात किया था, जो चैप्टर 2 में बताया गया था। तो वो वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जा कर के वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 के बारे में, सीआरपीसी के चैप्टर 3 के बारे में, जिसमें हमको न्यायालयों की शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। मतलब जो भी न्यायालय होते हैं, इनके शक्तियों के बारे में उल्लेख किया गया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे न्यायालयों की शक्ति के बारे में कि जो न्यायालय होते हैं, जो सेशन न्यायालय होते हैं या जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, उनकी शक्तियाँ क्या होती हैं। तो सबसे पहले इसमें हम आज जानेंगे सेक्शन 26 के बारे में, धारा 26 मतलब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 26 के बारे में कि इसमें क्या बताया गया है। तो बेयर एक्ट के अनुसार न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है, मतलब वो न्यायालय जिनके द्वारा अपराध मतलब कोई अपराध होता है वो विचारणीय होगा। तो इसमें लिखा गया है, इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, मतलब इस जो संहिता है, जो दंड प्रक्रिया की संहिता है, इसके अधीन रहते हुए यदि इसके काम में बताया गया है कि भारतीय दंड संहिता मतलब आईपीसी, इंडियन पेनल कोड 8060 की सेक्शन 45 मतलब 45 के अधीन, मतलब जो इसके आईपीसी 1860 में जो धारा 45 है, जो इसका डिफिनीशन इसमें बताया गया है, उसके अधीन जो है अपराध जो है विचारणीय होंगे। तो इसमें पहला है कि उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, मतलब ऐसा कोई न्यायालय, मतलब ऐसा कोई दंड जो आईपीसी के सेक्शन 45 में लिखा गया होगा, बताया गया होगा, वो जो है उच्च न्यायालय द्वारा विचारणीय किया जा सकता है। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट द्वारा। और इसमें सेकंड बताया गया है कि सेशन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, मतलब जो भी मामले रहेंगे वो सेशन न्यायालय द्वारा भी विचारणीय किए जा सकते हैं। तीसरा इसमें दिया गया है, किसी अन्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिनके द्वारा उसका विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दर्शित किया गया है। मतलब सीआरपीसी में एक सूची बनाई है, प्रथम और द्वितीय सूची बनाई गई है, जिसमें प्रथम सूची में जो अनुसूची में जो दर्शित किया गया, जो लिखा गया है, उसके अनुसार द्वारा जो है वो उसी न्यायालय में विचारणीय होगा। दोस्तों, अब इसमें लिखा गया कि परंतु, मतलब इसमें परंतु लगा दिया, लिखा गया है कि भारतीय दंड संहिता 8066 की धारा 45 में, मतलब भारतीय आईपीसी में धारा 376 और धारा 376 का धारा 376 खा 376 गा 376 घा या धारा 376 अंगा, तो इसके अधीन जो है किसी अपराध का विचारण यथासाध्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसमें महिला पीठासीन हो। मतलब ये जो सेक्शन है 376 का के, ये जितने भी सेक्शन हैं ये किसी महिला के प्रति कारित होते हैं। तो इसका जो विचारण होगा वो जो है किसी महिला पीठासीन अधिकारी, मतलब जो महिला जज रहेंगी उन्हीं के सामने इसका विचारण किया जाएगा। इसके खामे बताया गया है, किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध का विचारण जब उस विधि में निमित्त कोई न्यायालय उल्लिखित है तब उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा, और जब कोई न्यायालय इस प्रकार उल्लिखित नहीं है तब, मतलब जैसे मान लीजिए यदि कोई विधि है, जैसे SC/ST एक्ट हो गया, पॉक्सो एक्ट हो गया, वो कोई विधि है जो अलग से निर्धारित की गई है, किसी उसी अपराध का विचारण उसमें या तो निर्धारित किया रहेगा कि इसका विचारण कौन से कोर्ट द्वारा होगा, जैसे SC/ST एक्ट हो गया, पॉक्सो एक्ट हो गया, जुवेनाइल एक्ट हो गया, तो वो जिस न्यायालय में उनके विचाराधीन को उल्लिखित किया रहेगा उसी न्यायालय में उस एक्ट का निर्णय, मतलब उस एक्ट की सुनवाई होगी। जैसे SC/ST एक्ट है तो इसका जो कोर्ट होगा, इसका एक विशेष न्यायाधीश होगा। SC/ST एक्ट का जो पॉक्सो एक्ट का होगा, उसका भी एक विशेष न्यायाधीश होगा, तो वो उन्हीं के न्यायालय में जो है विचारणीय होगा। इसमें लिखा गया है, जब कोई न्यायालय इस प्रकार उल्लिखित नहीं है, मतलब
मान लीजिए किसी एक्ट में न्यायालय का उल्लेखन नहीं किया गया है तो वो किसके द्वारा विचारणीय होगा। तो इसमें बताया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है या किसी अन्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दर्शित किया गया है। मतलब यदि वो कोई विशेष एक्ट है तो विशेष न्यायालय द्वारा विचाराधीन होगा, यदि कोई ऐसा एक्ट उसमें नहीं है तो वो जो है उच्च न्यायालय द्वारा या किसी ऐसे न्यायालय द्वारा जो प्रथम अनुसूची में दर्शित किया गया होगा। दोस्तों ये जो 376 आईपीसी के 376 के अंतर्गत ये महिला पीठासीन अधिकारी के सामने इसलिए जो है विचारण किया जाता है क्योंकि जो स्त्री द्वारा विचारण से कई ऐसी बातें जो पुरुषों के सामने नहीं रह सकती है, मतलब जो स्त्री होती है वो कई ऐसी बातें पुरुषों के सामने नहीं रह सकती हैं, तो वो निसंकोच स्त्रियों के सामने रख सकेंगी और न्यायिक प्रक्रिया और भी सटीक और सुलभ हो जाएगी। इसलिए जो है इस सेक्शन के कोई भी मामले होते हैं तो वो इनके जो विचारणीय जो मतलब ये जो जिसका विचार इस मतलब इसमें जो विचारण किया जाएगा, इस मामले का जो विचारण किया जाएगा वो महिला पीठासीन अधिकारी के सामने ही किया जाएगा। तो दोस्तों इस चैप्टर में अगला सेक्शन है 27, मतलब सीआरपीसी के धारा 27 में क्या बताया गया है कि किशोरों के मामलों में अधिकारिता। किशोर मतलब जुवेनाइल, जो 16 वर्ष से कम वर्ष के होते हैं उनकी जहां सुनवाई होती है वो किशोर के न्यायालय कहलाती है। तो इसकी अधिकारिता बताई गई है। इसमें लिखा गया है किसी ऐसे अपराध का विचारण जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, मतलब जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं होगा, और जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसकी आयु उस तारीख को जब वह न्यायालय के समक्ष हाजिर हो या लाया जाए 16 वर्ष से कम है। मतलब जो अभियुक्त है, जो व्यक्ति है वो जो है 16 वर्ष से उसकी आयु कम हो और वो जिस समय न्यायालय के समक्ष हाजिर हो वहाँ से उसी डेट से उसकी जो है उम्र देखी जाएगी कि वो 16 वर्ष से कम हो। तो इसका जो विचारण होता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा, मतलब इसका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो सीजीएम महोदय होते हैं उनके द्वारा या किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसे बालक अधिनियम 1960 का 60 सेक्शन या किशोर अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण या पुनर्वास के लिए उपबंध करने वाली तथ्य समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया हो। जैसा कि हमने इसके पिछले धारा में बताया आपको, यदि कोई SC/ST एक्ट है, जुवेनाइल एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है, तो उनका एक विशेष न्यायाधीश होता है। तो सेम इसमें भी जो जुवेनाइल एक्ट होते हैं, जो बालक अधिनियम के प्रति होते हैं, इनका भी एक जो है कोड जो है वो अलग होता है, जो जेसी बोर्ड हम कहते हैं, जुवेनाइल कोर्ट कहते हैं। तो यदि मान लीजिए जुवेनाइल कोर्ट की अनुपस्थिति में जो भी इनका विचारण होगा वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये सेक्शन 26 और सेक्शन 27 आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा अपडेट की गई वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे हैं। धन्यवाद।